हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम चालू करेंगे अल्फ़ा बीटा बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फाइंड द फॉलोइंग। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस के, तो आप लिखिए पहले जो इसकी इक्वेशन गिवन है, 3x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लिखनी होती है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो उसमें ए क्या है 3, बी क्या है -6 और सी क्या आपका होता है 9 होता है। तो ये हो गया माइनस माइनस 6/3, तो वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे जो कि सी अपॉन में ए होता है, तो 9/3 आपकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट निकालेंगे। ये तो बेसिक है, ये तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा तो हर क्वेश्चन में फाइंड ही करना पड़ता है। अब पहला जो पार्ट है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये जो पार्ट है इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएं, जो मैं आपको लिख कर दूंगा अभी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो दो ही फार्मूले इसमें करने पड़ेंगे आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो चलिए इसका लिखते हैं डायरेक्ट फार्मूला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? तो इसको आप याद रखें, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो 2 है, 2 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा कितना 3 है। तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 4, माइनस कितना आपका आ गया 6 हो गया, तो वैल्यू आ गई आपकी -2। इसका मतलब अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपकी आ गई -2 आ गई। तो ये आ गया पहले पार्ट का सोल्यूशन। तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है। वैसे आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि उसी से ही हमने ये फार्मूला बनाया है। अब ये हो गया पहला पार्ट। अब करते हैं दूसरा पार्ट जो कि है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, चलिए हम बात चालू करते हैं अगले पार्ट की, अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब। तो सेकंड पार्ट जो है इसका, अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब हमें फाइंड करना है। तो इसका भी आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब ये फार्मूला भी हमने अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से ही ड्राइव किया है। तो ये दो फार्मूले बस आपको याद रखने हैं, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का और एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। चलिए यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, 2 का क्यूब हो गया, 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, और ये कितना है 2। बस अब इसको सोल्व करना है आपने। तो 8 हो गया और 9 इंटू हमारा 2 हो गया, ये हमारा 18 आपका हो गया। तो कितनी वैल्यू आपकी आ गई -10 आ गई। तो ये आपका आ गया सेकंड पार्ट, जो कि बहुत इजीली हमने निकाल दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए ये अल्फा बीटा की सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद हम डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते जाएंगे और टफ क्वेश्चन करते जाएंगे। तो थर्ड जो पार्ट हमारे पास है 1/अल्फा प्लस है 1/बीटा। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। हमें गिवन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा बताइए, बीटा प्लस अल्फा वन में अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब बीटा प्लस अल्फा कितना है, वो 2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आपकी आ गई। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। चलिए अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा और ऊपर कितना आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए फिर से आ गया ऊपर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सीधा इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने आपसे बोला है दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा का क्यूब और प्लस बीटा का क्यूब। ठीक है,
तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये था आपका 2 का स्क्वायर, 2 ये था आपका 3 और डिवाइड में कितना आपका आएगा 3 आपका आएगा। ठीक है, तो 4 ये हो गया 6/3, तो वैल्यू आएगी -2/3। तो देखिए इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो मैंने आपसे जो बात बोली है वो भूलनी नहीं है। आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये हर जगह आपको काम आएगा। कई बार पेपर में जो मैंने वैल्यूज यहाँ निकाल रहा हूँ सीधी पूछी जाती हैं, कई बार इनको कंबाइंड करके भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा का स्क्वायर बाय अल्फा। अब देखिए करना वही है, इसके अंदर भी पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर क्या आएगा अल्फा का क्यूब और यहाँ पर क्या आएगा बीटा का क्यूब। क्लियर, अब देखिए फिर आएगा ना अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब ये दो फॉर्मूले में आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां भी यूज करूंगा। तो फॉर्मूला क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में कितना है अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये कितना है 2 का क्यूब 3 इंटू 3, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो कितना है बताइए 8 माइनस 18/3, तो -10/3, ये आ गया इसका आंसर। तो देखिए कितना इजी है, बड़े आराम से हम लोगों ने क्वेश्चंस कर दिए। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे जो बहुत ही बढ़िया पार्ट है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मुश्किल पार्ट है ये, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो होती है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं होती। तो उसको कैसे किया जाएगा ये आप समझेंगे। क्वेश्चन है अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर हम इसे खोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस हमारा क्या होगा बीटा। ये लिखते हैं पहले प्लस फिर लिखते हैं माइनस। क्लियर, अब हमारे पास ये तो है क्या 2, ये नहीं है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो आप पहले निकालना सीखें और चाहें तो उसको आप डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं निकालना सिखाता हूँ। हाँ जी, तो हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने क्या किया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ले लिया। क्लियर, तो कितना होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो है, यहाँ पे क्या आ गया फिर से अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या कहा था ये फॉर्मूला देखो फिर से यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलिए, और ये क्या है -2 अल्फा बीटा, एक और भी आगे दिया हुआ है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना है फाइनली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब लेते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड, लीजिए। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का आएगा स्क्वायर रूट। तो ये होती है अल्फा माइनस बीटा की, जिसको अगर हम चाहें अगर आप याद कर लें तो सीधा पुट कर दें, नहीं तो आप ड्राइव कर लें। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब क्या करना है बताइए, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू से पुट करनी है। अब देखिए ये माइनस खत्म हो गया, ये भी आपका प्लस में और मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि हमारे पास हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ही होती है। चलिए ये तो ड्राइव मैंने आपको समझा दिया, और अब हम आपको इसमें वैल्यूज को पुट करके दिखाते हैं। तो जो वैल्यू थी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या थी बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये आपका वैल्यू 2 आ गया। ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, लीजिए 3। तो ये 2 आ गया 4 आपका 12, ये 2 आ गया, ये आपका आ गया -8। अब देखो ध्यान से, रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, ये रियल नहीं होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए ये जो वैल्यू अनरियल होती है, ठीक है भैया। तो अगर अनरियल को हम रियल से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू अनरियल हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर नॉट डिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इस आंसर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रूट में वैल्यू कैसी आ गई है
नेगेटिव आ गई है। अब ये तो मैंने ऐसे डमी वैल्यू ली थी इसलिए आपकी नेगेटिव आ गई, और मान ली यहाँ पर कुछ और वैल्यू आती तो वही इसका आंसर काउंट किया जाता। तो ये तो देखिए पहले 6 पार्ट जो मैंने आपको बेसिक कराए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कैसे निकाला जाता है, और भी 3 पार्ट मैंने करवाए। तो पेपर में कई बार सिंगल भी आता है और कई बार ज्वाइंट होके क्वेश्चन बनकर भी आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अल्फा बीटा देखिए, ये तो बेसिक पार्ट चल रहा है पहला। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये पहला बेसिक कराया। अब हम सेकंड टाइप पे चलेंगे और फिर थर्ड टाइप पे भी चलेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial fx x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए सबसे पहले जब इसका आंसर करेंगे तो मैंने क्या बोला था, हम लिखेंगे पहले पोलिनोमियल x का स्क्वायर 5x प्लस k गिवन है और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताइए, माइनस बी अपॉन में आपका होता है a, तो ये हो गया -5 अपॉन में कितना आपका 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि a यहाँ 1 है, b यहाँ -5 है और c कितना आपका k है। अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो c अपॉन में a, तो k/1 आपका कितना आएगा, k आएगा। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा हमें 1 गिवन है और हमें k निकालना है। अब अभी मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट फार्मूला बताया था, याद है आपको। हम उससे भी कर सकते हैं या स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड से करते हैं, एक बार फार्मूला फिर से ड्राइव हो जाएगा, आपका फार्मूला फिर से आपका रिमाइंड हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे तो यह 1 का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 1। अब यहाँ फिर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा एक और लगा हुआ है 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। तब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कितना k है, ये k हो गया, आपका हो गया 1। तो कितना बनेगा 25 माइनस 4k 1, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 4k हो गया, तो 24 इक्वल टू कितना हो गया 4k, तो k कितना होगा 24/4, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप देखिए बहुत ही आराम से जो गिवन कंडीशन थी, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है बेटा। कई बार गिवन कंडीशन होती है तो हमें इनका यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। तो ये आपका हो गया है सेकंड क्वेश्चन। ऐसे हम और भी क्वेश्चन करते हैं, तो आप लीजिए इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट। तो चलिए आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या बोला गया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ पोलिनोमियल fx x का स्क्वायर माइनस p ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस c, शो दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आना चाहिए 1 माइनस c। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और माइनस सी। देखिए अब ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो इसे प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स अलग अलग लिखने पड़ते हैं। तो अब इसे पहले ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स है, माइनस पी माइनस सी हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स है, अब देखिए माइनस को लेंगे तो पी प्लस सी हो गया। क्लियर। अब ये बन गई है प्रॉपर क्वाड्रेटिक। देखिए आप, एक्स का स्क्वायर भी है, पी भी है और ये भी है, तो इसमें ए क्या है बताइए, ए आपका 1 है, बी कितना है माइनस पी है और सी कितना है माइनस पी प्लस हमारा सी काउंट किया जाएगा। चलिए आप निकालते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा, तो होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी कितना है माइनस पी अपॉन में 1, तो वैल्यू कितनी आ गई पी। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी अपॉन में ए, सी कितना है माइनस पी प्लस सी, ठीक है, और डिवाइड में 1, तो माइनस क्या है पी प्लस सी ही रहेगी इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की। चलिए अब हम करते हैं, हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब जो हमें सॉल्व करना है उसको लेंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी हमें प्रूव करना है। तो हम लेंगे इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारी आनी चाहिए। तो अल्फा प्लस 1 भी है और बीटा प्लस 1, इसको लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करिए इसको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा और प्लस कितना हमारा हो गया 1 हो गया, ठीक है। अल्फा को बीटा से किया अल्फा इंटू बीटा,
अल्फ़ा को 1 से किया अल्फ़ा, 1 को बीटा से किया बीटा, 1 को 1 से किया 1, तो कितना आया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ सम आ रहा है, या 1 आ रहा है, तो वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है माइनस पी प्लस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है पी और ये 1, इसको अपन करते हैं माइनस पी माइनस सी पी प्लस 1। अब देखिए पी से पी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा माइनस सी प्लस 1, इट मीन्स 1 माइनस सी, तो ये क्या आपका आ गया, ये आपका आ गया RHS। तो देखिए बड़े ही आराम से हमने इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और प्रूफ भी कर दिया। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा अवेलेबल होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा अवेलेबल होगा, तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तब तक आप लीजिए इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट। ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। तो क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो देखिए पहला तो वही करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को जो है, अब देखो क्वाड्रेटिक गिवन है तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये तो पहला स्टेप सब में करना पड़ेगा। ए कितना है यहाँ 4, बी कितना है यहाँ -5 और सी कितना यहाँ पे -1 है। अगर हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड, तो माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस माइनस 5 अपॉन में 4 हो गया, तो वैल्यू होगी 5/4। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए, तो सी कितना है -1, ये हो गया 4, तो वैल्यू कितनी होगी -1 बाय आपकी हो जाएगी 4। क्लियर, तो ये हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से हमें अल्फा और बीटा कॉमन निकल रहे हैं, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। ये अल्फा स्क्वायर है यहाँ बीटा स्क्वायर था, तो अल्फा बीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, तो वैल्यू होगी -1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/4, तो यहाँ लेंगे 5/4। अब करें मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो -5 बाय आपका आ जाएगा 16। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, जो बहुत इजीली हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन था, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको कराता हूँ अल्फा बीटा का थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड टाइप कैसा आता है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बोले। एक बेसिक होते हैं जिसमें हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं और भी निकालते हैं, उसके अलावा कुछ कंडीशन गिवन होती हैं, उससे हमें के वगैरह निकालना होता है, जो हमने निकाला अभी। और अब हम करेंगे इसके थर्ड टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पर उससे पहले लीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मतलब हमें एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसके 2 जीरोज जो होंगे वो ये होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है और बहुत ध्यान से समझें इसको। ठीक है, क्वेश्चन को तो सबसे पहले तो वही करेंगे जो हमें क्वाड्रेटिक गिवन है 2x का स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 7 है। क्लियर, तो सबसे पहले देखो ए क्या है, इसमें 2 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है 7 है। एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी होता है, और जो कांस्टेंट होता है हमेशा क्या होता है सी होता है। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन में ए लिया जाएगा, तो माइनस माइनस 5 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 5/2। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए लिया जाता है, 7 अपॉन में 2, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें उसने क्या बोला कि ऐसा हमें पोलिनोमियल बनाना है इसके जीरोस गिवन है। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें जीरोस का सम चाहिए होता है और चाहिए होता है प्रोडक्ट। तो पहले हम जो जीरोस गिवन है इनका सम निकालेंगे और निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं, पहला निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो सम को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला कितना है 2 अल्फा और 3 बीटा प्लस क्या है 3 अल्फा और प्लस 2 बीटा। क्लियर, तो अगर हम खोलेंगे 3 और 2 5, 5 अल्फा 5 बीटा, 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, तो 5 इंटू कितना हो गया
5/2 तो 25/2, तो ये आपका आ गया सम, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 को ऐसे रहने दिया। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हमने पी से डिनोट किया, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारा हो गया 6 अल्फा का स्क्वायर, ये 4 अल्फा बीटा, ये 9 अल्फा बीटा, ये 6 आपका हो गया बीटा का स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 6 अल्फा का स्क्वायर 6 बीटा का स्क्वायर, अगर मैं 6 कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और प्लस 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 तो कितना हो गया, 13 अल्फा बीटा आपका हो गया, 9 + 4 13। अब देखिए फिर वही आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन करने में आपको ईजीनेस रहेगी, पेपर में आपका टाइम भी सेव होगा। तो कितना होगा बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये कितना है 13 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, अब इसे खोलते हैं, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 12 अल्फा बीटा हो गया, और प्लस कितना हो गया 13 अल्फा बीटा, क्योंकि 6 + 12 और इजी हो जाएगा, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बचेगा अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि 13 में से 12 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए क्या बचेगा, एक अल्फा बीटा बचेगा। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो कितना आएगा 6, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, प्लस 25 आपका 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास है, बोलिए, अल्फा पर बीटा सॉरी हमारे पास जो अवेलेबल है बेटा वो है हमारे पास 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा की अवेलेबल है 7/2, तो उसको हम 7/2 कर देंगे। आप इसको बड़े इजीली अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 41। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया 41, सम कितना आ गया 25/2। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है पोलिनोमियल। अभी पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ज़रा इसको रब कर रहा हूँ, ये पार्ट कम कर चुके हैं। ये देखिए हमें निकालना है पोलिनोमियल, तो थर्ड पार्ट इसका है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल निकालते हैं, तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस, एक्स का स्क्वायर सम ऑफ जीरो एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब सम हमारा कितना आया था 25/2, तो यहाँ लिखेंगे 25/2x और प्रोडक्ट कितना आया था 41। तो देखिए ये बन गई आपकी क्वालिटी। आप चाहें तो उसको और भी बढ़िया कर सकते हैं, और ये भी हमारी आंसर रहेगा। एलसीएम लेके 2 बाहर ले सकते हैं हम लोग उसका, और कुछ बुक्स में कोई कांस्टेंट भी कई बार बाहर आता है, तो कई बार कांस्टेंट भी दिखाया होता है, ए ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर 25/2x प्लस कितना हो गया 41, तो ये भी इसका आंसर चलेगा। अब दोनों ही आंसर वैलिड है, आप कोई भी ले सकते हैं, या 2 को एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से देखिए, ये जो थर्ड पार्ट था इसका मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया, और मैंने तीनों पार्ट के क्वेश्चंस किए हैं, और ये समझाने की कोशिश करी है कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और आपने देखा कैसे हमें 2 जीरोस गिवन थे, तो उसकी हेल्प से हमने क्या करा, एक पोलिनोमियल निकाला और उसको डिफाइन किया। तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। तो उससे पहले आप लीजिए इस क्वेश्चन का, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और बचे हुए पार्ट का भी आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो थर्ड टाइप मैंने आपको करवाया, उसका एक क्वेश्चन मैंने किया था, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, अब ये भी देखिए। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 3x का स्क्वायर -4x + 1 फाइंड पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। अब देखिए मैंने जीरोस बदल दिए हैं। ठीक है, अब इसको भी करते हैं, मेथड वही का वही रहेगा। तो पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। 3x का स्क्वायर -4x प्लस क्या है 1 है, तो उसमें a कितना आपका हो 3, b कितना होगा -4 और c कितना आपका 1। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो -b/a होता है, तो -4/3 हो गया, और 4/3 अल्फा इंटू बीटा करता हूँ तो c/a होता है, तो 1 कितना हमारा हो गया 3। तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो मैंने क्या कहा था, पहले निकालेंगे हम जीरोस का सम, तो उसका सम करते हैं। चलिए तो सम करेंगे, तो सम यहाँ कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस
तो क्या क्या बताइए, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो ये करेंगे सम। अब क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा अल्फा क्यूब और नीचे कितना आएगा, वो साथ में क्या आएगा, बीटा क्यूब, और नीचे क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फिर वही लगाएंगे इसका फॉर्मूला। तो कितना होगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। चलिए अब पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4/3। तो 4/3 का क्यूब 3, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। ये कितना है, 4/3, और डिवाइड में वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है। अब सोल्व आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सॉल्व करने पे जो उसका आंसर आएगा वो आएगा करीबन 28/9। तो ये आ गया सम। सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। तो P कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अल्फा। तो क्या बचेगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा अल्फा कटेगा, अल्फा इंटू बीटा ही कटे बचेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। तो वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 1/3। तो प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। अब क्या निकालना है, पोलिनोमियल। तो उससे पहले एक बार ले लीजिए इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब निकालते हैं थर्ड पार्ट इसका, क्या, पोलिनोमियल। चलिए निकालते हैं इसका पोलिनोमियल। तो क्या करना है आप जानते हैं, बहुत इजी पार्ट है। पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, हम लगाएंगे पोलिनोमियल का फॉर्मूला। तो थर्ड पार्ट निकालते हैं पोलिनोमियल। तो क्या है, एक्स का स्क्वायर आपका सम ऑफ जीरोस, और एक्स प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स का स्क्वायर सम कितना आ रहा था, 28/9, और प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 1/3। तो देखिए ये आपका आ गया इसका पोलिनोमियल बहुत इजीली। और उसको अगर हम चाहें तो और अच्छे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये भी इसका आंसर है, या कॉन्स्टेंट लगा के भी इसका आंसर लिख सकते हैं। एक्स का स्क्वायर 28/9 एक्स प्लस हो गया 1/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको अल्फा बीटा के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, और तीनों टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए और बेस क्लियर किया। तो ये था अल्फा और बीटा क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने कुछ इजी क्वेश्चंस किए और बेसिक क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।